ओके। तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि प्रहलाद महाराज का जन्म हिरण्यकशिपु और कयाधु से हुआ, और फिर प्रहलाद महाराज शिक्षा के लिए षंड और अमर्क के पाठशाला में गए। उनकी पाठशाला में जाने के बाद शुरू में उन्हें जैसे कि हिरण्यकशिपु का आदेश था कि उनको भौतिक विज्ञान के बारे में शिक्षा दी जाए कि सांसारिक धर्म किस प्रकार से निभाए जाते हैं, राजनीति, भौतिक आर्थिक समृद्धि किस प्रकार पाई जाती है, इंद्रिय तृप्ति के विषयों के बारे में शिक्षा देने के लिए हिरण्यकशिपु ने उन्हें आदेश दिया था। शत्रुओं को किस तरह पराजित किया जाता है, अपनी प्रजा को किस तरह अपने नियंत्रण में रखा जाता है, दूसरों को अपने अधीन कैसे बनाया जाता है, हाँ, और कैसे शक्तिशाली और बलशाली बन के दूसरों पर राज्य किया जाता है। तो ये पाठ सीखने के लिए प्रहलाद को षंड और अमर्क की पाठशाला में भेजा गया। तो फिर कुछ समय के उपरांत एक दिन प्रहलाद हिरण्यकशिपु के समक्ष आए। तो हिरण्यकशिपु ने जैसे बच्चों से प्रश्न पूछते हैं ऐसे प्रश्न पूछा कि तुमने अपने पाठशाला में क्या शिक्षा ग्रहण करी है, तुम्हें उसमें से जो भी सबसे अच्छा लगता है वो मुझको बताओ। तो हिरण्यकशिपु को ऐसी आशा थी कि वो कुछ छोटी मोटी चीज बोलेगा और हम सब लोग उसके ऊपर हंसेंगे। इसके विपरीत प्रहलाद महाराज ने जो हिरण्यकशिपु से कहा वो उन्हें एकदम हैरान कर देने वाला और साथ ही साथ निराश कर देने वाला था। उन्होंने कहा, संसार के सारे प्राणी मैं और मेरा के झूठे अभिमान में पड़कर हमेशा परेशान रहते हैं, तो इसलिए उन्हें अपने घर को त्याग कर वन में चले जाना चाहिए। क्यों घर को त्याग कर जाने के लिए बोला? क्योंकि गृहस्थ जीवन एक अंधकूप के समान है, ऐसा बोला उन्होंने। और वन में जाकर, सिर्फ वन में जाने से कोई लाभ नहीं है, वन में जाकर श्रीहरि की शरण ग्रहण करनी चाहिए। अगर हमने श्रीहरि के चरणों की शरण ग्रहण नहीं की तो वन में जाना भी व्यर्थ है। तो अंधकूप या अंधा कुआं किसे कहते हैं? अंधा कुआं वैसे जैसे कि मतलब जंगल, आप किसी जंगल में हैं, वहां पे कोई कुआं सूख गया, और समय के साथ वो घास फूस वगैरह से ढक गया। अब सूखे कुएं में क्या मिलेगा आपको? जहरीले सांप, बिच्छू आदि मिलेंगे। तो अब इस अंधे कुएं में अगर आप जंगल में जाते हुए गिर गए तो उससे निकल पाना कितना मुश्किल होगा। ना तो आपकी कोई आवाज सुनेगा वहां पे, ना आपको पीने के लिए पानी मिलेगा, ना खाने के लिए भोजन मिलेगा। और इस तरह आप तड़प तड़प के उसमें मर जाएंगे। तो ऐसा कहते हैं कि या तो गृहस्थ जीवन समझें या फिर हमारा जीवन जो हमारे देहात्म बुद्धि से पैदा हुआ सारा जीवन, ये सारा जीवन अंधे कुएं के समान है। और इससे बच निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है कि हमें अपने गुरु के उपदेशों के बारे में को सुनना चाहिए और उनका दृढ़ता से पालन करना चाहिए। क्योंकि एक वो हमारे श्री गुरु के उपदेश ही हैं जो हमें इस देहात्म बुद्धि के चक्कर से और इस सारे संसार में जीवन मरण के चक्कर से हमें बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें देहात्म बुद्धि मतलब मैं, मेरा, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, हाँ, मैं शरीर हूँ, मुझे अपने रहने के लिए इतना अच्छा मकान चाहिए, हाँ, मुझे पहनने के लिए अच्छे कपड़े चाहिए, मुझे खाने के लिए अच्छा खाना चाहिए। अगर मुझे एक सादा खाना भोजन मिल गया तो मुझे प्रसन्नता नहीं मिलेगी या तृप्ति नहीं होगी। मतलब अपने शरीर को सेंटर में रख के कार्य करना। तो देहात्म बुद्धि से निकलने का परित्याग कर कर हमें वन में चले जाना चाहिए। किस वन की ओर जाना चाहिए? भगवान के चरणों का आश्रय प्राप्त करने के लिए साधु संतों की संगति में वृंदावन सरी के जगह की ओर जाना चाहिए।
तो ये सुनकर हिरण्यकशिपु बहुत ही हैरान परेशान हो गया और उसने कहा कि जरूर कुछ गड़बड़ है, उनकी पाठशाला में कोई वैष्णव आता होगा। और उसने शंड और अमर को हिदायत दी कि मतलब तुम थोड़ा ध्यान रखो कि ऐसा इससे बुरी शिक्षा इसको ना मिले। फिर शंड और अमर ने उस प्यार से प्रहलाद से पूछा कि ये बताओ तुम्हें ये शिक्षा किसने दी। तो प्रहलाद ने कहा कि जिनकी प्राप्ति से के बारे में और जिनके भक्ति योग के बारे में वेदों को जानने वाले व्यक्ति भी मोहित हो जाते हैं, उन्हीं भगवान ने मुझे ये बुद्धि प्रदान की है। और भगवान की तरफ आकर्षित होने में मेरी कोई अपनी स्वतंत्रता नहीं है। जैसे कि चुंबक के पास आने पर लोहा अपने आप चुंबक की ओर खींचा चला जाता है, उसी प्रकार चुंबक रूपी भगवान श्री विष्णु के प्रति मैं भी खींचा चला जा रहा हूँ। तो मेरी कोई स्वतंत्रता इसमें है ही नहीं। इससे शंड और अमर बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने बलपूर्वक प्रहलाद को धर्म, अर्थ और काम की शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। और फिर कुछ महीनों के बाद फिर से प्रहलाद को हिरण्यकशिपु के सामने प्रस्तुत किया। अब हिरण्यकशिपु ने जैसे ही प्रहलाद महाराज ने जैसे ही हिरण्यकशिपु को देखा, जाकर दंडवत प्रणाम किया और हिरण्यकशिपु बहुत खुश हो गए उसको देखकर। उन्होंने उसको गले लगाया, अपने पास गोद में लेकर बैठाया और उसके सिर को चूमते हुए बोले, अच्छा इतने समय में तो तुमने बहुत सारी बातें सीखी होंगी अपने गुरुओं से, तो मुझे प्लीज मुझे वो कह सुनाओ कि क्या आपने सुनी। तो अब प्रहलाद महाराज के विषय में इस समय ये बताना उचित होगा कि प्रहलाद महाराज के गुरु शंड और अमर ही नहीं थे, बल्कि नारद मुनि भी उनके गुरु थे, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में श्रवण करेंगे। क्योंकि प्रहलाद महाराज ने अपना आध्यात्मिक ज्ञान नारद मुनि से गर्भ में रहते हुए ही सीख लिया था। तो प्रहलाद महाराज ने इस समय जो बात उन्हें सबसे अच्छी लगी नारद मुनि के द्वारा सुनाई, वो हिरण्यकशिपु को कह सुनाई, जो नवधा भक्ति हमने श्रवण करी थी पिछली क्लास में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो इस प्रकार की नवधा भक्ति ही प्रहलाद महाराज की के मत के अनुसार उत्तम विद्या का अध्ययन करना है। जब अब इसमें ये कहते हैं कि ये नवधा भक्ति हम अपनी मर्जी से पालन नहीं कर सकते। इसका पालन करने के लिए हमें सर्वप्रथम अपने आप को और अपनी इंद्रियों को अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित करना होगा। जब हम अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित कर देंगे, उसके बाद ही हमारा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम ये सब भक्ति में गिना जाएगा। तो ऐसा सुना प्रहलाद ने, तो उन्होंने शंड को डांटा, हिरण्यकशिपु ने सुना तो उन्होंने शंड को डांटना शुरू किया। तो शंड ने उत्तर दिया कि ये विद्या ना तो हमने सिखाई है और ना ही किसी और ने, ये तो प्रहलाद के हृदय में स्वतः ही उत्पन्न हुई है, तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, कृपा करके हमें दोष मत दीजिए। तब हिरण्यकशिपु ने बहुत गुस्से में प्रहलाद से पूछा, अरे कुलनाशक, अगर तुम्हारे गुरु ने तुम्हें ये उपदेश नहीं दिया तो फिर तुम में ऐसी दुर्बुद्धि कहां से आई। प्रहलाद ने शांत रहते हुए फिर से उत्तर दिया कि हे असुरराज, संसार के सारे लोग पहले से ही चबाए हुए चीजों को दोबारा चबा रहे हैं। जैसे कि अगर हम गन्ना चूसते हैं तो चूसते चूसते पहले मिठास आती है, फिर वो फीका हो जाता है। अब वो चबाए हुए गन्ने को दोबारा चबाने से कोई रस आता है? लेकिन संसार में हम लोग यही सब कर रहे हैं, अर्थात हम चबाई हुई चीजों को दोबारा चबा रहे हैं। हमारे न जाने कितने जन्म हो चुके हैं और हर जन्म में हमने आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये सब चीजों का पालन किया है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जिनकी इंद्रियां वश में नहीं होती, वो भोगे हुए विषयों को दोबारा से भोगना चाहते हैं, और इतना नहीं, बारंबार भोगना चाहते हैं।
जो लोग ऐसे करते हैं, मतलब जो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं होने के कारण जिनकी बुद्धि सिर्फ इंद्रिय विषयों को भोगने में लगी हुई है, उनकी बुद्धि कभी भी, हरे कृष्णा, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? प्रभु जी, जब आपने ये एग्जाम्पल दिया था कि वे गन्ने के समान संसारिक कार्यों को हम लोग चबाए हुए कार्यों को चबा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसके बाद आपकी आवाज चली गई थी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, अब आ रही है आवाज प्रभु जी? अभी आ रही है प्रभु जी। तो मैं दोबारा से बोलता हूँ, 1 सेकेंड, मैं जरा लैपटॉप में चार्जिंग लगा लें। राइट। तो मैं दोबारा से रिपीट करने की कोशिश करता हूँ कि जैसे कि अब जब हम गन्ना चूसते हैं, गन्ना चबाते हैं, शुगर केन, तो हमें पहले मीठा स्वाद लगता है, फिर उसके बाद हमें स्वाद नहीं आता, फीका सा लगने लगता है। तो चबाए हुए को दोबारा चबाने में क्या स्वाद है, क्या स्वाद है? ऐसे ही हम न जाने कितने जन्मों से, हमारे कितने ही जन्म हो चुके हैं, न जाने कितने जन्मों से हम आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि का पालन कर रहे हैं। हाँ, कभी हर एक योनि में हम अलग प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं, अलग प्रकार से सोते हैं, हाँ, अलग प्रकार से अपने बच्चों की रक्षा करने का या अपने घर की रक्षा करने का प्रयत्न करते हैं, और साथ ही साथ संभोग आदि अलग प्रकार से करते हैं। तो इतना बार भोग करने के बाद भी हमारी इंद्रियां वश में तो हुई नहीं, बल्कि हम इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय विषयों का भोग करने के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न करते रहते हैं। तो जिन व्यक्तियों की इंद्रियां उनके वश में नहीं है और वे इसी कारणवश नाना प्रकार के भोग करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि कभी भी, याद रखें, कभी भी कृष्ण की ओर नहीं लग सकती। चाहे उसे गुरु के उपदेश मिल जाए, चाहे या फिर अपना प्रयास कर ले, या फिर दोनों करें कि गुरु के उपदेश प्राप्त करें और साथ ही साथ अपना प्रयास भी जारी रखें, लेकिन इंद्रियों के गुलाम बने रहें। तो जब तक हम इंद्रियों के गुलाम बने रहेंगे, हमारी बुद्धि भगवान कृष्ण की ओर कभी चलेगी नहीं। प्रभु जी, कैसे व्यक्ति? जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया है, जो अच्छा खाना, टेस्टी खाना, अच्छा पहनना, अच्छा नहाना आदि के चक्कर में पड़े रहते हैं। ठीक है प्रभु जी। तो ऐसा कहने के बाद इसका मतलब ये है कि ऐसे प्रकार के व्यक्ति अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य, हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है भगवान कृष्ण को का प्रेम पाना, उससे हटकर हमेशा चबाए हुए को पुनः चबाते रहते हैं। तो फिर आगे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो लोग भौतिक जीवन का आनंद प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस बात से अनजान बने रहते हैं कि जीवन का मुख्य उद्देश्य तो भगवान कृष्ण की आराधना करके उनका दिव्य प्रेम प्राप्त करना है और उनके धाम में वापस जाना है। हम ये सोचते हैं कि हमारा घर हमें सुख प्रदान करेगा, हमारा अच्छा बेड हमें सुख प्रदान करेगा, हमारी पत्नी हमें सुख प्रदान करेगी, हमारे बच्चे हमें सुख प्रदान करेंगे। जब वे ऐसे जीवन के वास्तविक उद्देश्य के प्रति अंधे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो किसी ऐसे गुरु का आश्रय लेते हैं जो स्वयं भी इंद्रिय तृप्ति में आसक्त हो। जब एक ऐसा अंधा व्यक्ति जो अपने वास्तविक उद्देश्य के प्रति अंधा है, ऐसे गुरु की शरण लेगा जो स्वयं ही इंद्रियों के प्रति आसक्त है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि एक अंधा व्यक्ति अंधे व्यक्ति को रास्ता दिखा रहा है, और फिर क्या होगा, अगर अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा तो दोनों ही जाके गड्ढे में गिर पड़ेंगे। तो और इसके बाद प्रहलाद महाराज फिर कहते हैं कि जब तक इस प्रकार से भौतिक जीवन में आसक्त व्यक्ति पूर्ण रूप से भौतिक कलमश से रहित वैष्णवों की चरण धूलि से स्नान नहीं कर लेता, तब तक उसकी मति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अनुरक्त नहीं हो सकती।
ये सुना हिरण्यकशिपु ने और वो बहुत गुस्से हो गया। उसने अपनी गोद से प्रहलाद को उठा के फेंक दिया और वो बोला कि उसने प्रहलाद को बहुत खरा खोटा सुनाया। बोला कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मैं अंधा हूँ, मैं मूर्ख हूँ, हाँ, और ये तुम्हारे जो गुरु हैं षंड और अमर, ये सब पाखंडी है। तुम ये कहना चाहते हो कि उनमें कोई बुद्धि नहीं है या तुमको उससे कुछ ज्यादा आता है। तो ऐसा कहकर उसने अपने असुरों को, भयंकर भयंकर से दिखने वाले असुरों को प्रहलाद का वध करने का आदेश दिया। और वो लोग मारो काटो ऐसे करके प्रहलाद को तरह तरह के त्रिशूल वगैरह उसके कोमल अंगों पर चुभोने लगे। और लेकिन उनके सारे प्रयास विफल हो गए। जैसे कि जो व्यक्ति एकदम पुण्यहीन होता है, वो कभी अच्छा कर्म भी करता है तो भी उसके प्रयास विफल ही हो जाते हैं। तो ऐसे ही उनके सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए। ये देखकर हिरण्यकशिपु बहुत ही अचंभे में आ गया और वो उसने और तरह प्रहलाद को मारने के और तरह तरह के उपाय किए। आपको लोगों को उसके बारे में पता होगा। लेकिन अभी तक हमने जो प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं के बारे में चर्चा की है, वो इसकी टोटल 6 श्लोकों में चर्चा हुई है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि बहुत छोटी शिक्षाएं हैं, इनको हमें अपने हृदय में उतारना होगा कि हम गृहस्थ रूपी अंधकूप से निकलकर और या देहात्म बुद्धि अंधकूप से निकलकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को अपना उद्देश्य बनाएं। और ऐसा हमें वैष्णवों के संगति में और गुरु के चरणों का आश्रय लेने से ही संभव हो सकता है, ऐसा हमारे लिए। अच्छा, फिर क्या हुआ? हिरण्यकशिपु ने तरह तरह के उपाय किए। उसको हाथी से कुचलवाना चाहा, सांपों से कटवाना चाहा, पेड़ पर्वतों की, ऊंचे पर्वतों की चोटियों से नीचे गिराना चाहा, विष देकर मारना चाहा, भूखे रख के मारना चाहा, समुद्र में फेंक दिया। लेकिन हर बार प्रहलाद बच गया और हिरण्यकशिपु बहुत ही चिंतामग्न हो गया। उसको लगता था कि कहीं ये बालक अपनी शक्ति से ही मेरे सारे प्रहारों से बच निकला है, अवश्य ही ये मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। उसको चिंतित देखकर षंड और अमर ने हिरण्यकशिपु से कहा कि ये तो एक छोटा सा बालक है और इस बालक को तो हम हमें ऐसे ही निपट लेंगे, अभी ये बहुत छोटा है, इसलिए विष्णु 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 कह रहा है। जब ये थोड़ा अभी 5 साल का है, हो सकता है 10 साल का हो जाए तो इसको अकल आ जाए और वो आपकी बात मानने लगे। हमारे गुरुदेव और हमारे पिता शुक्राचार्य जी को आने दो, जब ये उनकी सेवा करने लगेगा तो इसको इसकी दुर्बुद्धि हट जाएगी और इसे सुबुद्धि आ जाएगी। ऐसा करके तरह तरह से उन्होंने हिरण्यकशिपु को समझाया और फिर प्रहलाद को वापस पाठशाला ले गए। तो Hare Krishna, I'm seeing some. 1 second, let me mute everyone. की दीवार के बाद सबसे बड़ी दीवार है विश्व। तो दिल्ली सल्तनत नाम का झूठ ना सुनो बोलता सीधा बंदा समझ ही नहीं आती। बेईमान बिके हुए इतिहासकारों ने गढ़ा और हमारे गरीब बच्चों के गलों में हरे कृष्ण। 300 साल तो कोई मायने नहीं रखता इस देश के इतिहासकारों के लिए। इनके लिए वो 150 साल का जो मुगल काल है वो है गोल्डन पीरियड, लेकिन हिंदुओं का जो लॉस है वो फाइनल है। 1 second, there's a lot of disturbance. राजा की हार हो गई, बस खेल खत्म हो गया, उसका वंश कट गया। हरे कृष्ण। तो फिर क्या हुआ कि इसके बाद हाँ, तो जब प्रहलाद पाठशाला में पढ़ रहा था और उसके गुरु उसको भौतिक और आर्थिक शास्त्रों में शिक्षा दे रहे थे, तो बीच बीच में कभी उनको अपने काम से जाना होता था घर में, तो प्रहलाद के मित्र उसको आके बोलते कि चलो हम खेलते हैं। तो प्रहलाद उन्हें समझाता कि नहीं नहीं, ये समय खेलने का नहीं है, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। तो यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है, जहाँ पे प्रहलाद महाराज का अपने सहपाठियों को शिक्षा देने का प्रकरण प्रारंभ होता है। उसमें सबसे पहले प्रहलाद महाराज कहते हैं अपने सहपाठियों को, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान यह
दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। अर्थात वो कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य कौन है? बुद्धिमान मनुष्य वो है जो जीवन के प्रारंभ से ही भक्ति का अभ्यास करता है, जो जीवन के प्रारंभ से ही भक्ति के अभ्यास में लग जाए। कौमार आचरित प्राज्ञो, प्राज्ञो अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति, कौमारम, कौमार अर्थात 5 वर्ष तक की अवस्था। तो हमें 5 वर्ष तक की अवस्था से ही भक्ति के कार्यों में लग जाना चाहिए, अन्य सारे कार्यों को छोड़कर। ऐसा क्यों करना चाहिए? दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। ये मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। हमने जाना था कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कृष्ण की दया से हमें ये मनुष्य जन्म मिलता है। और लेकिन प्रॉब्लम क्या है मनुष्य जन्म में? बाकी सारे शरीरों के समान मनुष्य शरीर भी नाशवान है, लेकिन एक बहुत बड़ा लाभ है मनुष्य जन्म में। वो क्या है कि मनुष्य जीवन में भगवान की भक्ति की जा सकती है, और इसी जन्म में भगवान के कृष्ण अर्थात कृष्ण प्रेम रूपी चरम सिद्धि भी प्राप्त की जा सकती है। अगर हम वहां तक नहीं पहुंच सकते, चरम सिद्धि नहीं पा सकते कृष्ण प्रेम के रूप में, फिर भी हमारा प्रयास भक्ति के रूप में निष्ठापूर्वक भक्ति करने पर विफल नहीं जाएगा। जैसे कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा भी भक्ति करने पर भी यह हमें महान भय से रक्षा कर लेता है। हमने अपनी पिछली कुछ क्लासेस में अजामिल कथा में सुना था कि उन्होंने मरने से जस्ट पहले एक बार नारायण शब्द बोला था, वो भी भगवान को एड्रेस करके नहीं, अपने पुत्र को एड्रेस करके, और फिर भी उन्हें बचाने के लिए 3 यमदूतों के समक्ष 4 विष्णुदूत आ गए। माफ कीजिए। तो इस मनुष्य जीवन में जीव का कर्तव्य है भगवान विष्णु के चरणों की शरण लेना, क्योंकि वो ही सारे प्राणियों के स्वामी हैं, हमारे शुभचिंतक हैं और हमारे सबसे प्रियतम है, इसलिए उनकी शरण लेना कठिन नहीं है। भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं, एक श्लोक आता है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृतम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। भगवान कहते हैं कि मैं ही सारे यज्ञ तपस्या का भोक्ता हूँ, दूसरा मैं ही सब लोगों का स्वामी हूँ, और मैं सब प्राणियों का सबसे बड़ा सुहृद हितैषी हूँ, फ्रेंड हूँ। ये जानकर मनुष्य शांति प्राप्त करता है। मतलब ये हुआ कि जब हम ये 3 प्रिंसिपल्स को याद रख लें कि भगवान ही हर चीज के परम भोक्ता है, वो ही तीनों लोगों के स्वामी है, और वो ही सारे प्राणियों के शिव चिंतक है, और हमारा असली स्वरूप क्या है? जीवीर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, नित्य कृष्णदास। तो मतलब अगर हम सारे ही कृष्ण के दास हैं, तो क्या मेरा क्या पराया, जो यही तो हमारी देहात्म बुद्धि का कारण है। तो वो अगर हम ऐसा समझेंगे तो हमें भगवान की शरण लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी। फिर आगे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो हम देहात्म बुद्धि के कारण इंद्रियों से सुख प्राप्त करने के बारे में बोलते हैं कि अरे मुझे आज मीठा खाना है, आज मुझे खट्टा चाहिए, अरे थोड़ा नमकीन चाहिए, या फिर और कुछ और तरह तरह की चीजें चाहिए खाने के लिए, पहनने के लिए, चलने के लिए, अच्छा गाड़ी चाहिए। ये सब सुख तो हम मनुष्य योनि में मांग रहे हैं अपने लिए, लेकिन ये सब तो हमें अन्य योनियों में भी प्राप्त हो सकते हैं। और वो कैसे प्राप्त हो सकते हैं? हमारे प्रारब्ध की वजह से। जैसे इस जन्म में हमारे ऊपर दुख आते हैं, तो क्या हम दुख मांगते हैं कि हमें दुख आएगा, कि हमें दुख आए, हमें दुख आए? हम कोई मांगता है? कुंती महारानी के अलावा तो शायद किसी ने मांगा ही नहीं होगा कि हमें दुख दीजिए, हमें दुख दीजिए, ताकि हमें कृष्ण आप हमारे पास, ताकि हमें कृष्ण के हमेशा दर्शन होते रहे। तो कोई भी दुख मांगता नहीं है, लेकिन फिर भी दुख आता है। क्यों आता है? हमारे प्रारब्ध की वजह से। ऐसे ही हमें सुख भी इसीलिए आता है, हमारे प्रारब्ध की वजह से ही हमें सुख मिलता है।
तो हमें हमारे इस जीवन में हमें दुख और सुख हमारे प्रारब्ध की वजह से मिल रहा है, और हम चाहे उसके लिए कोशिश करें या ना करें, वो हमें मिलेगा ही। इसलिए हमें अब इस जीवन में अपने अगले जन्म के लिए प्रयत्न करना चाहिए, कि हम अगले जन्म के लिए नहीं, अर्थात इस जीवन को सार्थक करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, ताकि हम भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को पुनः स्थापित कर सके। तो फिर प्रहलाद महाराज कहते हैं, तो तुमने ये इंद्रिय तृप्ति के लिए, ये सुख प्राप्त करने के लिए ज्यादा मेहनत क्यों करते हो? नेक्स्ट कहते हैं, तत्प्रयासो न कर्तव्य यत आयु व्यय परम। वो प्रयास करने में समय व्यतीत नहीं करना चाहिए जिससे शक्ति और आयु की हानि हो। क्योंकि जो चीज खुद ही मिलने वाली है उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों करना है? अगर हम इन्हीं में ही उलझ जाएंगे तो हमें श्री मुकुंद के चरण कमलों की प्राप्ति नहीं होगी, जो कि इस जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तो उसके फ्रेंड्स पूछते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, हम उस संसार में रहते हैं जो दुखों का घर है और अशाश्वत है। तो जो विवेकी पुरुष है, जिसके अंदर थोड़ी इंटेलिजेंस है, उसको चाहिए कि जब तक ये शरीर स्वस्थ है, जब तक हमें बीमारियां नहीं हुई, बुढ़ापा बहुत ज्यादा नहीं आ गया, हम अपना सारा कार्य करने में समर्थ हैं, तब तक ही हमें उचित परिश्रम करके जीवन के उस लक्ष्य का पालन करने का प्रयत्न कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम अशक्त होंगे या फिर बीमारियां हमें घेर लेंगी, कुछ स्ट्रोक हो जाएगा, हम बोल नहीं पाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, उस समय फिर हम ये सब प्रयत्न कैसे करेंगे अपने चरम लक्ष्य को पाने के लिए? आगे बोलते हैं कि देखो, इस जीवन में प्रत्येक व्यक्ति की आमतौर पे आयु करीब 100 साल की होती है। आज कोई ही 100 साल से ज्यादा जीता होगा। तो अगर 100 साल की आयु है तो उसमें करीब पहले 20 साल तो खेलने कूदने में और अज्ञान में चले जाते हैं। पहले हम 5 साल इधर उधर घूमते रहते हैं, मम्मी पापा ऐसे करते रहते हैं, फिर स्कूल जाना शुरू हो जाता है, और 17 साल की उम्र तक 12th क्लास होती है, कभी कभी 20 साल तक ग्रेजुएशन हो जाती है। तो ये सब भौतिक विद्या को जानकारी लेते हुए हमारे 20 साल गुजर जाते हैं, और उम्र के आखिर के 20 साल बुढ़ापा और बीमारियों में गुजर जाते हैं। बाकी बचे 60 साल। वो 60 साल में अगर हमारी इंद्रियां वश में नहीं है तो उसमें से आधा समय अर्थात 30 वर्ष तो सोते हुए ही निकल जाता है। तो बाकी बचे जो भी समय है उसमें बहुत कुछ है, हमारी कभी ना पूरी होने वाली कामनाएं हैं, हमें बलपूर्वक पकड़ के रखने वाली अपने परिवार के प्रति आसक्ति है। इस सब में हम लोग इतना ज्यादा उलझ जाते हैं कि बची खुची आयु भी हाथ से निकल जाती है, और इतने वर्षों में हमें पता ही नहीं चल पाता कि हाँ भक्ति करनी चाहिए। हम हमेशा कहते हैं करेंगे, हाँ करेंगे, टाइम मिलेगा तो करेंगे, और टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि हम अपने परिवार और अपनी कामनाओं के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। अब प्रहलाद महाराज चैलेंज देते हैं कि चैलेंज इस प्रकार से चैलेंज करते हैं, देखो जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में बहुत ज्यादा आसक्त है या फिर जिसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं है, जो अपने पत्नी, बच्चों और भाई बहन संबंधियों के स्नेह पाश मतलब उनके प्रेम के दृढ़ बंधन में बंधा हुआ है, वो मनुष्य कैसे अपने आप को भवबंधन से छुड़ा सकता है? इसीलिए हमें प्रहलाद महाराज जिसमें शिक्षा देते हैं कि वर्णाश्रम धर्म के पालन का ये महत्व होता है। ऐसे कहते हैं कि ब्रह्मचारी आश्रम में व्यक्ति को इंद्रिय संयम की शिक्षा मिलती है और हर वस्तु गुरु को समर्पित करने की शिक्षा मिलती है ताकि वे इंद्रिय संयम रख सके। और अगर इंद्रियां संयम करने की थोड़ी शिक्षा हमें ब्रह्मचारी आश्रम में मिली होगी अर्थात पहले के 25 वर्षों में, तो हमें आगे समय आने पर इन इंद्रियों को वश में करने में सहायता मिलेगी। फिर आगे कहते प्रहलाद महाराज, कौन सा ऐसा मनुष्य है
जो धन संग्रह करने की इच्छा को परित्याग कर सकता है। धन तो हमको अपने प्राणों से भी प्रिय महसूस होता है। हम लोग तरह तरह के कार्यक्रम करते हैं अपने धन उपार्जन के लिए। चोर को देखो, चोर अपने प्राणों की परवाह किए बिना धन का उपार्जन करना चाहता है। या फिर सैनिकों को देखो, सैनिक सीमा रक्षा के लिए जाकर अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए शत्रु से युद्ध कर लेते हैं। या और कहीं दूर को छोड़े, हम गाड़ी चलाते हैं सड़क पर, तो किस प्रकार से गाड़ी चलाते हैं कि किस समय की ड्यूटी पे पहुंचना है, अपने या दूसरों के प्राणों की परवाह किए बिना कि एक्सीडेंट हो जाएगा। कितने लोग हैं जो असावधानी पूर्वक गाड़ी चलाते हैं। हाँ, तो ऐसे इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये सब क्यों कर रहे हैं, ताकि हम अधिक से अधिक धनोपार्जन कर सकें। हाँ, बस का ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो वो ज्यादा राउंड्स करेगा तो उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, ऐसे। फिर आगे बोलते हैं कि जो अपनी प्रिय पत्नी के साथ प्रेम भरी बातें करता है, मीठी मीठी उसके साथ डिस्कशंस करता है, या फिर अपने भाई बंधु और मित्रों के स्नेह पाश में बंध चुका है। पहले पत्नी, फिर बच्चे। हाँ, फिर बच्चे होने के बाद उनकी मीठी मीठी तोतली भाषा के सुनकर मोहित हो जाता है। हाँ, अब जिनका मन इन पर ही इन पर न्यौछावर हो चुका है, वो उन्हें कैसे छोड़ सकता है। तो ये सारा चीज प्रहलाद महाराज चैलेंज कर रहे हैं कि हम क्या ऐसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, पुत्रियों की शादी हो जाती है, पुत्रों का विवाह हो जाता है। हाँ, लेकिन उसके दिमाग में अपनी पुत्रियां जो ससुराल में चली गई हैं, उसके दिमाग में अपनी पुत्रियों के विचार आते रहते हैं। तब तक माता पिता वृद्ध हो चुके होते हैं, तो उनकी सेवा शुश्रूषा करना चाहता है। और इतना ही नहीं, फिर बोलते कि अरे ये मेरा पुश्तैनी बिजनेस है, मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। अपने घर में तरह तरह की सजाने वाला सामान लेके आऊंगा। अपनी गाड़ी, मुझे आज ये मारुति 800 है, कल मेरे पास टोयोटा होगी, या फिर ऐसा मैं बड़ी गाड़ी लूंगा। ऐसा करके सोचते रहता है, वो उनसे कैसे बच सकता है। तो मोटा मोटा मान के चले तो जो अपनी कामेंद्रियों और जीव और कामेंद्रियों के सुखों को ही उसने अपना सब कुछ मान रखा है। लेकिन क्या हमें हम मीठा खाते हैं, या आज मुझे जो अच्छा लगता है कल भी वही अच्छा लगता है, परसों भी वही अच्छा लगता है। तो हमें अपनी इंद्रियों को तृप्त करने से क्या इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं? नहीं होती, बल्कि हम ये सब प्राप्त करने के लिए तरह तरह के कर्म करते हुए सिल्कवर्म, रेशम की कीड़ा होता है ना, रेशम का कीड़ा अपने चारों तरफ जाल बुनता रहता है, फिर ऐसा समय आता है कि वो उसी में ही बंद हो जाता है। तो हम रेशम के कीड़े के समान अपने कर्म बंधन में फंस जाते हैं, और फिर हम उससे कैसे विरक्त हो सकते हैं? बिल्कुल विरक्त नहीं हो सकते। अब इसके बाद प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये तो उन्होंने चैलेंज दिया कि हम किस प्रकार से ये सब छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते। फिर वो सोचता है कि अरे ये मेरा परिवार है, मुझे ही इसका पालन पोषण करना होगा, ये मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। इस प्रकार सोचते सोचते वो अपनी अनमोल जीवन के वर्षों को गंवा देता है। वो नहीं समझता कि ये सब करते करते मनुष्य जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य था, भगवान का प्रेम पाना, वो मेरे हाथ से छूटता जा रहा है। चाणक्य पंडित कहते हैं, ऐसे तो हम पैसे के लिए अपनी जान की भी बाजी लगा देते हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए जीवन का बहुमूल्य समय इतना ज्यादा व्यतीत करते जाते हैं। चाणक्य पंडित कहते हैं कि जीवन का एक क्षण लाखों रुपए देकर भी वापस खरीदा नहीं जा सकता। और वैसे पैसे के प्रति इतने कॉन्शियस होने के बाद भी हम अपना जीवन भगवान की भक्ति किए बिना सिर्फ अपने परिवार के पालन पोषण में लगा देते हैं। तो हमारा कितनी विडंबना है। कि वो ऐसे तो स्ट्रीट स्मार्ट एक्ट करते हैं, बट अपने वास्तविक उद्देश्य की तरफ ध्यान नहीं देते। फिर इस ममता के फेर में पड़ जाते हैं, इसी कुटुंब की आसक्ति के फेर में पड़कर
हमेशा उसका मन डूबा रहता है कि कैसे और पैसा कमाऊं, कैसे अपने बच्चों को अच्छे कॉलेज में भेजूं, कैसे उनकी शादी कराऊं। ऐसे सोचते सोचते वो ये भी नहीं सोचता है कि धन उपार्जन के लिए धर्म का सहारा लूं या अधर्म का सहारा लूं। तो फिर वो दूसरों का धन गलत तरीकों से ठगने की कोशिश करता है और इस प्रकार अपने परिवार वालों को तरह तरह की सुख सुविधाएं देने की कोशिश करता है कि ये मेरे परिवार के लिए हो, दूसरे परिवार को नहीं मिले, मेरे परिवार को मिले। ऐसे मेरा पराये के बारे में सोचता रहता है। लेकिन असली विद्वान कौन है? जो ये समझने का प्रयास करता है कि मैं कौन हूं। जैसे कि सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा था, मैं कौन हूं, मुझे 3 ताप क्यों सता रहे हैं और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो इसको कंक्लूड करते हुए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो सुंदर स्त्रियों के मनोरंजन का सामान बन रहा है या फिर और जिनके पैरों को उनकी संतान रूपी बेड़ियों ने जकड़ लिया है, वो चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी काल में हो, वो किसी भी प्रकार से अपना उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए है भाइयों, प्रहलाद महाराज अपने उनको शिक्षा देते हैं, इसलिए है भाइयों तुम ऐसे व्यक्तियों से दूर रहो। कैसे व्यक्तियों से दूर रहो? जो अपने वास्तविक उद्देश्य को ध्यान में न रखते हुए इंद्रियों के पालन में लगा रहता है, इंद्रिय सुखों में डूबा रहता है। अपनी स्त्री, संतान, भाई बंधु, वृद्ध माता पिता आदि के सिर्फ उन्हीं की ही सेवा शुश्रूषा में डूबा रहता है और उच्चतम उद्देश्य की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। ऐसे व्यक्तियों से तुम दूर रहो और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करो, क्योंकि वो श्री कृष्ण ही आदि देव है, समस्त देवताओं के उद्गम है और श्री कृष्ण ही संसार से विरक्त लोगों की चरम गति है, अर्थात कृष्ण के भक्तों का चरम लक्ष्य वो ही है। इसलिए तुम उन्हीं की ही शरण ग्रहण करो। फिर आगे कृष्ण के बारे में प्रहलाद महाराज कहते हैं, कृष्ण ही सब जीवों के माता पिता हैं और आदि परमात्मा है। तो उनसे संबंध बनाने में बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगता। जैसे कि अपने परिवार का पालन पोषण करने में इंसान पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक प्रयत्न करता है, घर में आके भी थोड़ा बहुत ऑफिस का काम करता है, फिर अगले दिन सुबह वही साइकिल रिपीट हो जाता है। ऐसे करते करते फिर भी परिवार के कुछ लोग उनसे नाराज रहते हैं कि कोई आप मुझे समय नहीं दे रहे, कोई बोलता है कि मेरी बात नहीं सुन रहे, बच्चे अपनी तरफ खींचते हैं, माता पिता अपनी तरफ खींचते हैं, स्त्री अपनी तरफ खींचती है। ऐसे उससे पारिवारिक जीवन में कष्ट झेलना पड़ता है। लेकिन भगवान विष्णु के भक्ति में क्या करना पड़ता है? अजामिल की कथा याद करो। अजामिल ने क्या किया था? सिर्फ भगवान का नाम बोला था, भगवान को एड्रेस नहीं किया था। एड्रेस उसने अपने पुत्र को किया था, लेकिन भगवान का नाम बोला था और भगवान ने सोचा शायद मुझे ही पुकार रहा है वो, और उसकी रक्षा के लिए अपने विष्णुदूत भेज दिए। तो कंक्लूजन क्या है? कि भगवान की अनुभूति कठिन नहीं है। कैसे कठिन नहीं है? प्रहलाद महाराज कहते हैं क्योंकि परम एक तो हमने ये जाना कि भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आप थोड़ा सा भी याद करो उनको, वो भागे भागे आपके ओर आते हैं। कि आज मेरे पुत्र ने मुझे याद किया। और भगवान सब प्राणियों के पिता हैं। अब आगे प्रहलाद महाराज भगवान श्री कृष्ण के बारे में वर्णन करते हैं कि भगवान ब्रह्मा से लेकर तिनके तक में व्याप्त है, समस्त छोटे बड़े प्राणियों में है, हर एक प्राणी के इवन एटम्स के हृदय में अवस्थित है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश में है, उनसे बनी हुई सभी वस्तुओं में विद्यमान है, सूक्ष्म तन्मात्राओं में भी है, संपूर्ण भौतिक शक्ति में है, प्रकृति के तीनों गुणों सत्व रज तम में भी भगवान ही है। यहाँ तक कि हमारे मिथ्या अहंकार कि मैं ये देह हूँ, मैं शरीर हूँ, उसमें भी भगवान है। तो वो एक होकर भी सब जगह उपस्थित है और
सब शरीरों में वो अंतर्यामी विटनेस, साक्षी के रूप में विद्यमान है। वो ही सारे सौंदर्य, ऐश्वर्य और माधुर्य की खान है। अब जब वो यहाँ इधर उधर सब जगह हैं तो उनको अनुभव करना मुश्किल थोड़ी ही है। लेकिन हम कैसे उनको अनुभव कर पाएंगे? हम उनको तभी अनुभव कर पाएंगे जब हम शुद्ध भक्तों का संग करेंगे। उसके बिना भगवान की अनुभूति होना कठिन ही नहीं, असंभव ही है। इसलिए तुम ऐसा करो, प्रहलाद महाराज कहते हैं, जिससे भगवान श्री विष्णु तुम पर प्रसन्न हो। तुम अपना आसुरी स्वभाव त्याग दो, शत्रु मित्र की भावना से रहित होकर कार्य करो और सारे जीवों में भक्ति जगाकर उन पर कृपा करो। तब आदि नारायण भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे तुमसे। तो प्रसन्न हो जाएंगे तो क्या होगा? अरे भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्न होने के बाद तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो तुम्हें नहीं मिल सकता। हाँ, अब दो तरह की चीजें होती हैं। दो तरह की चीजें कैसे क्या होती हैं? एक होते हैं धर्म, अर्थ और काम, दूसरा होता है मोक्ष। तो कर्मी क्या चाहते हैं? कुछ धर्म करेंगे, पुण्य करेंगे, उससे हमें कुछ वर्णाश्रम रिलेटेड धर्म का पालन करेंगे, उससे हमें कुछ अर्थ की प्राप्ति होगी, उसके बाद हम अपनी इंद्रिय तृप्ति में संलग्न होंगे। कर्मी ऐसे चाहते हैं। ठीक है। तो अब इसके जस्ट पहले शुरू में हमने डिस्कस किया था, प्रहलाद महाराज ने कहा था कि जो हमें मिलने वाले दुख और सुख है वो तो हमें अपने प्रारब्ध से स्वतः ही मिलने वाले हैं। तो उसके लिए व्यर्थ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की क्या जरूरत है? अच्छा, ज्ञानी क्या चाहते हैं? ज्ञानी चाहते हैं मोक्ष, कि हमें इस संसार के दुखों से छुटकारा मिल जाए। लेकिन भक्त क्या चाहते हैं? भक्त कौन होते हैं? जो सिर्फ भगवान के चरण कमलों की सेवा और उनके यशोगान में अपना समय व्यतीत करते हैं। इसके अलावा वो और कुछ भी नहीं चाहते। तो उनको मोक्ष की भी आवश्यकता नहीं है। तो फिर हमें भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्न हो जाने से हमें सारी वस्तुएं मिल सकती हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन बिल्वमंगल दास ठाकुर कहते हैं मुक्ति तो ऐसे भक्त जिन्होंने अपने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर लिया है, उनके द्वार पर तो आज्ञा पालन करने के लिए हाथ जोड़कर हमेशा उपस्थित रहती है। लेकिन भक्त मुक्ति भी नहीं चाहता, वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करना चाहता है। धर्म, अर्थ और काम को मोक्ष का साधन कहा गया है, और इन तीनों के अंतर्गत बहुत सारे विषय हैं, जैसे कि आत्मविद्या, कर्म कांड, न्याय शास्त्र, जीविका के तरह तरह के साधन, ये सब वेदों के बाह्य विषय हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं ये सब तभी तक सार्थक है जब तक ये हमारे परम हितैषी भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारे आत्मसमर्पण में सहायक हों। अगर ये सारी चीजें हमारे भगवान श्री कृष्ण में आत्मसमर्पण में सहायक नहीं है तो ये सारे निरर्थक हैं, इनका कोई वैल्यू ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्य ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो भगवान की भक्ति करता है, शुद्ध भक्ति करता है, भक्ति निर्गुण होती है। तो जो भक्ति योग से निरंतर अनन्य भक्ति योग से भगवान की भक्ति करता है, वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार करके ब्रह्म को पाने योग्य हो जाता है। ये सब उपदेश भगवान श्री प्रहलाद महाराज ने अपने सहपाठियों को दिए जब उनके गुरु भौतिक गुरु षंड और अमर पाठशाला से दूर किसी गृह कार्य के लिए गए हुए थे। फिर ये सब कहने के बाद प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को कहते हैं कि ये सब दिव्य ज्ञान सबसे पहले भगवान श्री नारायण ने नारद मुनि को दिया था, और इस ज्ञान को उनके जैसे, नारद मुनि के जैसे संतों के और हमारे गुरु के कृपा के बिना समझ पाना बहुत कठिन है। गुरु परंपरा से प्राप्त गुरु की शरण प्राप्त करके ही हमें कोई इस ज्ञान को समझ सकता है। ये ज्ञान को ही भागवत धर्म कहते हैं, जो कि नारद जी ने मुझे प्रदान किया था।
ऐसा ऐसा कहकर प्रहलाद महाराज शांत हो जाते। फिर क्या होता है कि दैत्य पुत्र प्रहलाद महाराज को कहते हैं, अरे तुम तो हमारे बराबर की उम्र के हो, फिर हमारे बराबर की उम्र के होने के बाद भी तुमने ये सब ज्ञान कैसे प्राप्त कर लिया? हाँ, जो क्योंकि तुम तो महल में रहते हो, और महल में तो ऐसे नारद मुनि के जैसे महापुरुष की संगति पाना तो बहुत ही कठिन है। तो फिर तुमने नारद मुनि से ये ज्ञान कैसे प्राप्त किया? हमारे इस डाउट को तो क्लियर करो प्लीज। फिर क्या बोलते प्रहलाद महाराज उनका डाउट क्लियर करने के लिए बोलते हैं, बताते हैं, सॉरी ये वार्तालाप चल रहा है नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज के बीच में। तो यहाँ पे नारद मुनि बताते हैं कि ऐसे हुआ। तो प्रहलाद महाराज ने ऐसे कहा कि प्रहलाद महाराज असुरों में जन्मे थे, असुर परिवार में जन्मे थे, लेकिन वो सब भक्तों में सबसे महान थे। और जब उनके सहपाठियों ने ऐसा प्रश्न पूछा तो प्रहलाद महाराज ने बताया, हम पिछले क्लास का थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं, कि जब मेरे पिता, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, जब मेरे पिता हिरण्यकशिपु कठिन तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत की ओर चले गए थे, तब इंद्रादि देवताओं ने युद्ध में सारे असुरों को हराने का प्रयास किया। और जब उन्होंने उन पर आक्रमण कर दिया तो सारे असुर उनके भय से इधर उधर तितर बितर होके सब दिशाओं में भागने लगे। उन्होंने अपने घरों, पत्नियों, बच्चों, पशुओं आदि की भी परवाह नहीं की। सब कुछ छोड़कर वो जल्दी जल्दी बस भाग गए और कुछ किया ही नहीं। तब देवताओं ने हिरण्यकशिपु के महल को भी लूट लिया और सारी वस्तुएं छिन्न भिन्न कर दी। तब क्या हुआ, राजा इंद्र ने मेरी माता को बंदी बना लिया, ऐसा प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। हाँ, बंदी बनाकर वो रो रही थी, चिल्ला रही थी। उस समय देवर्षि नारद अचानक से वहां पर उनके समक्ष उपस्थित हो गए और नारद जी ने इंद्र देवता को समझाया कि अरे ये स्त्री तो किसी दूसरे की पत्नी है और ये तो एकदम पाप रहित है। हिरण्यकशिपु के पापों से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो तुम्हें इसे इस प्रकार से क्रूरता पूर्वक घसीट के नहीं ले जाना चाहिए। तुम इसे तुरंत छोड़ दो, ऐसा नारद मुनि ने बोला। तो इंद्र ने कहा कि अरे ऐसे हे देवर्षि नारद, यह हिरण्यकशिपु की पत्नी तो गर्भवती है और इसके अंदर हिरण्यकशिपु का गर्भ है, के पुत्र की संतान का गर्भ है। तो जब तक इससे संतान उत्पन्न नहीं हो जाती तब तक हम इसे अपने संरक्षण में रखेंगे और इसे संतान होने के बाद हम उसे छोड़ देंगे। तो नारद मुनि ने कहा कि इस स्त्री के गर्भ में जो बच्चा है वो एकदम निर्दोष और निष्पाप है। वो एक महान भक्त है और भगवान श्री कृष्ण का शक्तिशाली दास है। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कि तुम चाह के भी इसका बाल भी बांका नहीं कर पाओगे, ऐसे नारद मुनि ने कहा। जब राजा इंद्र ने नारद मुनि के ऐसे ऐसे वचन सुने तो उन्होंने उनके वचनों का सम्मान किया और प्रहलाद की माता को छोड़ दिया। लेकिन जब उन्होंने नारद मुनि से यही सुना था कि इसके गर्भ में एक भगवत भक्त है जिसका जन्म होने वाला है, तब देवताओं ने सोचा कि नारद मुनि के वचनों पर विश्वास करके कि भगवत भक्त का तो सम्मान करना चाहिए और न जाने कब इनके दोबारा इनसे मुलाकात हो। तो उन्होंने उनकी माता की ही परिक्रमा की। माता की परिक्रमा करके उनको सम्मान देकर वे देवलोक में चले गए। फिर आगे प्रहलाद महाराज बोलते कि नारद मुनि ने कहा, आपने उनकी माता को अपने आश्रम में ले जाकर कहा कि हे बेटी, तुम अपने पति के वापस आने तक मेरे ही आश्रम में निर्भय होकर रहो। तो वहां पर ही देवर्षि नारद के आदेशों को मानकर उनकी माता एकदम निर्भय होकर वहां पे रहने लगी और वहां पर उन्होंने नारद मुनि की भक्ति पूर्वक नारद मुनि की सेवा करती रही, इस आशा से कि उसका गर्भ सुरक्षित रहे और
उनके पति के आगमन के बाद ही उनकी संतान उत्पन्न हो। अब क्या हुआ कि नारद मुनि के आश्रम में उनकी प्रहलाद महाराज की माता कयाधु रह रही थी और प्रहलाद महाराज उनके गर्भ में थे। तो और वो नारद मुनि की सेवा कर रही थी। तो ऐसे सेवा करते हुए नारद मुनि ने उन दोनों को भागवत ज्ञान का उपदेश दिया, भागवत धर्म का उपदेश दिया। क्योंकि नारद मुनि हैं वो तो सब पर दया करते हैं, कभी वाल्मीकि पर दया की, कभी ध्रुव महाराज पर दया की, कभी मृगारी पर दया की। तो वो जहाँ उनकी आवश्यकता होती है वो वहाँ पहुँच जाते हैं और उनकी मदद करने का प्रयास करते हैं। तो उन्होंने जब वो उपदेश दिए उस बात को बहुत समय बीत गया। तो मेरी माता तो काफी चिंतित थी, कभी अपने पति के प्रति, कभी अपने होने वाली संतान के प्रति सोचती रहती थी। हाँ, इस प्रकार उसका ध्यान एकदम स्थिर नहीं था। स्थिर नहीं होने से और काफी समय बीत जाने से भी नारद मुनि के उन उपदेशों को भूल गई। लेकिन मैं एकाग्रचित होके सुन रहा था, और क्योंकि मुझे और कोई परवाह नहीं थी और कोई टेंशन नहीं थी, और नारद मुनि की भी मुझ पर विशेष कृपा थी। इस कारणवश मुझे वो सारे उपदेश याद रहे और मैं उन्हें, उनके आशीर्वाद से मैं उन्हें अभी तक नहीं भूल पाया हूँ। तो इसलिए जैसे मैंने उनकी बात को पूरी श्रद्धा से सुना, उसी तरह से तुम भी मेरी बातों को पूरी श्रद्धा से सुनो। जब श्रद्धा से सुनने पर एक स्त्री भी दिव्य ज्ञान को समझ सकती है, तो तुम तो इस बात को श्रद्धा पूर्वक सुनने से अवश्य ही समझ सकते हो। तो इसके बाद प्रहलाद महाराज ने उनको फिर से जो नारद मुनि के जो उपदेश थे उनके बारे में शिक्षा देना प्रारंभ किया, जिसके बारे में हम अगली क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास से रिलेटेड कोई प्रश्न किसी के? प्रभु जी दंडवत प्रणाम। बहुत ही अच्छा लगा आपने जो समझाया, और जैसे आपने बताया कि जो हमें मिलना होता है प्रारब्ध से मिल ही जाता है, बट लाइफ की सच्चाई ये है कि ये सब जानते हुए भी हम लोग रिपीटेडली जो है उसके पीछे ही भागते हैं और ना मिलने पर दुखी होते हैं, और मिलने पर नोइंग दैट इट इज टेम्पररी ऑल्सो हम वो क्षण भंगुर सुख में हम अपने आप को इतने इमर्स कर लेते हैं कि बाकी चीजें हम लोग सोचते नहीं है। इतना रियलाइजेशन होने के बाद